मेरा नाम राणा रोहित है और मैं NSY BHU से हूँ। रोहित जी, किस तरह का आज आप लोगों ने यहाँ पे ज्ञापन सौंपा, क्या था? जैसा कि पिछले दिनों कल लगभग विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें बताया कि जो CHS जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संबंध विद्यालय है वहाँ पे 6वीं 9वीं और 11वीं की जो प्रवेश परीक्षा है उसमें 6वीं और 9वीं की जो प्रवेश परीक्षा को खारिज कर दिया गया है और वहाँ लॉटरी जुआ सिस्टम से एडमिशन होगा। वहीं जो 11वीं की प्रवेश परीक्षा है वो मार्क्स के आधारित पर होगा। हम विश्वविद्यालय प्रशासन से पूछना चाहते हैं क्या कोई जुआ जो है क्या किसी कंपटीशन एग्ज़ाम को कम्पीट कर सकता है? एक तरफ देश में प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जो परीक्षा प्रणाली है जो कंपटीशन का एग्ज़ाम है उसको और तरीके से बढ़ाया जाए और वहीं एक तरफ विश्वविद्यालय प्रशासन जो है उसको ख़त्म करने पे लगा हुआ है। तो सीधे सीधे स्पष्ट हमारी मांगे हैं क्या जो गरीब तबके का बच्चा जिसके पास बहुत कम रिसोर्स उपलब्ध है, आज क्वालिटी एजुकेशन के नाम पे 2-3 विद्यालय ही सामने आते हैं, चाहे जवाहर नवोदय विद्यालय हो, केंद्रीय विद्यालय हो या फिर CHS जैसे कुछ चुनिंदा विद्यालय, वो बच्चे कहाँ जाएंगे? उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं ठेले खोमचे वाले के पास, गरीब मजदूरों के पास जो अपने बच्चों को महंगी फीस में पढ़ा सके। तो ऐसे में हमारा विश्वविद्यालय प्रशासन से अनुरोध है कि इस प्रकार की जो सतही जो नोटिफिकेशन आपने जारी किया उसको तुरंत वापस ले लीजिए। अगर वो 48 घंटे के भीतर वापस नहीं लेते हैं तो हम लोकतांत्रिक तरीके से विश्वविद्यालय के भीतर और शहर के आम जनमानस से भी अपील करेंगे कि वो बाहर निकले और CHS को बचाने के लिए, जो उसकी क्वालिटी को बचाने के लिए आप लोग आगे आएँ और विश्वविद्यालय प्रशासन को बताएं कि ऐसी चीज़ें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। किस मेहनत तक आप लोगों ने आज तक हम लोग NSY से हैं और सारे छात्र NSY के थे, साथ ही साथ विश्वविद्यालय के लोग भी आए थे। और एक पत्र सौंपा गया तो वो क्या मामला था? जी काफ़ी संख्या में नॉन नेट फेलोशिप और नेट फेलोशिप के लिए भी लोग आए थे। जिस प्रकार से महंगाई अपने उच्चतम स्तर पे है, आप देख सकते हैं विश्वविद्यालय प्रशासन ने पिछले दिनों मेस की फ़ीस जो है लगभग 25% हाइक की है। आज के दौर में किसी भी सोच छात्रों के लिए 8,000 में गुजारा कर पाना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे में उन लोगों की भी मांग थी कि उनकी जो फेलोशिप है वो बढ़ाई जाए, क्योंकि इसकी बातें तो सरकार भी लगातार कहती रही है। तो आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि आप उसे रोके हुए हो? क्या एक छात्र जो शोध कर रहा है, क्या आपको लगता है कि 8,000 में वो अपनी चीज़ें को, आजीविका को निर्वाहित कर पाएगा? जिससे एक शोध करने के लिए स्वस्थ दिमाग चाहिए। क्या 8,000 में आप स्वस्थ दिमाग को संचालित कर पाएंगे? तो ये बड़ा सवाल है जिसको विश्वविद्यालय को सुनना चाहिए और हमारी रिक्वेस्ट है और स्पष्ट मांग भी है कि इन दोनों मसले पे विश्वविद्यालय प्रशासन जल्द से जल्द सकारात्मक रुख अपनाते हुए फैसला ले। काशी नरेश, भगवान दास जैसी अनगिनत विभूतियों के आजीवन त्याग, तपस्या और बलिदान का परिणाम है। देश की आज़ादी की लड़ाई में कर्मचारियों ने अतुलनीय योगदान दिया है। अमर शहीद राजेंद्र नाथ लाहिड़ी ने यहीं MA इतिहास के विद्यार्थी रहते हुए आज़ादी की लड़ाई लड़े और फांसी के फंदे को चूमा। जब देश आज़ाद हुआ तो संविधान में 389 सदस्य थे और उन 389 में से 89 सदस्य स्थापित 1898 में एनी बेसेंट के प्रयासों से स्थापित हुआ, जिसने राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाने वाले तमाम छात्रों को तैयार किया है। स्थापना से लेकर अब तक सेंट्रल स्कूल ने BHU की एक मजबूत नींव के रूप में कार्य किया है, जिसके ऊपर विश्वविद्यालय की बुलंद ऐतिहासिक इमारत खड़ी है। लेकिन विगत 2 सालों से कोरोना के नाम पर CHS की प्रवेश परीक्षा को बंद करके लॉटरी और 10वीं के परसेंटेज से प्रवेश दिया जाने लगा। इस साल में BHU ने CHS की प्रवेश परीक्षा न कराकर पुनः उसी जुआ प्रणाली और परसेंटेज के आधार पर प्रवेश देने का निर्णय लिया है। टीज फॉर BHU मेधावी छात्रों को फेलोशिप प्रदान करने, गरीब छात्रों के लिए ब्याज मुक्त ऋण योजना जैसे कई सारे अच्छे और प्रगतिशील फैसले लिए हैं, जिसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आपने सर सुंदरलाल मालवीय जी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर लालजी सिंह जैसे कुलपति शिक्षक छात्र संवाद की परंपरा को भी आगे बढ़ाया है। इसलिए एक सकारात्मक उम्मीद के साथ हम आपसे यह मांग करते हैं कि CHS प्रवेश परीक्षा को पुनः बहाल किया जाए, जिससे कि छात्रों का भविष्य दांव पर ना लगे। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।